बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर से है। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द साइक्लॉइड x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। जबकि थीटा की वैल्यू बताइए कि 0 से तो बड़ी है, इक्वल भी है 0 के, और लेस देन पाई है और पाई के इक्वल भी है। अबाउट दी वाई एक्सिस इज़ पाई ए क्यूब 3/2 पाई स्क्वायर माइनस 8/3। हमें प्रूव करना है वॉल्यूम जो है साइक्लॉइड का। जब इसको वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे इस अर्क को जो 0 से पाई के बीच में है, तब वॉल्यूम की वैल्यू ये प्रूव करना है, इतनी होगी। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन इक्वेशन है, कर्व है, उसको लिख देंगे, यानी साइक्लॉइड का इक्वेशन है उसको लिख देंगे। द इक्वेशन ऑफ द साइक्लॉइड, तो साइक्लॉइड को इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द साइक्लॉइड आर गिवन बाय x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस कर्व को इक्वेशन नंबर 1 से हम डिनोट कर लेंगे और हमें देखना है साइक्लॉइड की लिमिट कौन सी लेना होगी। तो इस लिमिट को वैसे तो दे रखा है थीटा की फॉर्म में, लेकिन हम अपने कर्व के अकॉर्डिंग इसको देखना चाहेंगे कर्व ये कैसा बनेगा। तो साइक्लॉइड आपको मालूम है कि इस तरीके के ही बनते हैं, या तो ऐसा बनेगा कर्व, ये इसकी एक ब्रांच हो जाएगी, ऐसी और बहुत सारी ब्रांचेस आ सकती हैं, और या फिर साइक्लॉइड जो है वो इस तरीके से बनता है। तो हमारा साइक्लॉइड ये किस तरीके का होगा वो हमें देखना है, और ये ऑरिजिन यहाँ पर होगा या ऑरिजिन यहाँ पर होगा, इसको थोड़ा सा पॉइंट देख लेंगे, बाकी तो ये साइक्लॉइड है कैसा बनता है मालूम हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं, और बेहतर रहेगा अगर हम dy और dx की वैल्यू को फाइंड कर लें। यानी हमें ज़रूरत तो होती है, अगर हम y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमें dy ओवर d थीटा की ज़रूरत तो है ही। तो इसी से हेल्प से हमको फाइंड भी हो पाएगा dy ओवर dx यानी टेंजेंट। तो बस हमने कुछ पॉइंट चाहिए होंगे, चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो a इंटू में कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। तो इसमें हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं dy ओवर dx की। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर वॉल्यूम निकालने में हम लिमिट देखना चाहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है, तो हम जब प्लॉट करेंगे तभी आ पाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ यानी इसका स्केच पता है तो आप डायरेक्ट ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि ये कैसा होता है। लेकिन हमें dx ओवर डी थीटा, हालांकि इसके कैलकुलेशन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हमें इसको जब स्केच करना है कर्व को, तो हमें dx ओवर डी थीटा की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो ए बाहर हो जाए, कांस्टेंट है, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। इससे हम dy ओवर dx फाइंड कर पाएंगे। ये वैल्यू हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हम कर्व को देखना चाहते हैं किस तरीके का है। हालांकि ये ज़रूरत पड़ेगी आपको इसकी, और यहाँ पर x की ज़रूरत पड़ेगी अपने फार्मूला जब लगाएंगे। लिमिट के लिए कह सकते हैं कि हमें ये वैल्यू फाइंड करना हो रही है, पड़ रही है। dy और dx जब x और y की वैल्यू यानी कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, यहाँ पर पैरामीटर थीटा है, तब dy और dx इस फार्मूले से फाइंड किया जाता है। आपको मालूम ही है dy ओवर डी थीटा और dx ओवर डी थीटा, इन दोनों वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं। ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू है a साइन थीटा अपान में a 1 प्लस का कॉस थीटा, और यहाँ पर ए से कैंसिल कर दें और इसको हाफ एंगल में बदल लें। साइन थीटा की हाफ एंगल में वैल्यू जो होती है वो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होती है। ऐसी कॉस की ऐसी वैल्यू रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 रख देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि डी वाई और डी एक्स जो होता है वो टेन साई होता है, यानी टेंजेंट की एक्स एक्सिस के साथ में कितनी एंगल बन रहा है वो साई को डिनोट करता है, यानी ये टेन साई स्लोप को डिनोट कर रहा है।
तो ये वैल्यू चल रही है इसके इक्वल, जो कि 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2 और अपान में 2 cos स्क्वायर θ/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास साइन अपान कॉस बचेगा, जिसे tan θ/2 कर देंगे। तो साई की वैल्यू जो है होगी θ/2 होगी। अब हम ज़्यादा पॉइंट्स या कुछ नहीं फाइंड करेंगे, ओनली हम साई की वैल्यू और एक्स कुछ वैल्यू देख सकते हैं थीटा की, उसके लिए हम देखते हैं कि साई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपनी तरफ से हम रखेंगे, हमें फिर वहाँ साई भी मिल जाएगा, एक्स की भी वैल्यू मिल जाएगी और वाई की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम ऑरिजिन पर देखते हैं, यानी पोल पर देखते हैं। पोल पर थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो साई की वैल्यू भी ये 0 हो जाएगी। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू के लिए थीटा बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे, तो देखने एक्स की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। और जब हम यहाँ पर थीटा बराबर 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू 0, यानी ये एक्स वाई की वैल्यू 0 0 है, यानी पॉइंट कह सकते हैं। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो वो पॉइंट 0,0 होगा, और यानी ऑरिजिन होगा। तो ऑरिजिन पर हम इसका नेचर देख सकेंगे, कर्व हमारा किस तरीके का बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ये बताए। ये ऑरिजिन से कर्व पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, ये तो यहाँ से पता चल रहा है। अभी हम रफली फिगर थोड़ा सा बनाएंगे। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या फिर ये ऑरिजिन है, या हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखें तो ये पोल इसे कंसीडर करें। और ये स्पाइन से कर्व जब पास हो रहा है, ये तो पता है। अब कर्व क्या इस तरीके से बन सकता है, यानी ये पॉइंट का पोल हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जबकि हमें यहाँ से पता चल चुका है ये एंगल 0 डिग्री है। इसका मतलब ये सिचुएशन तो नहीं होगी। तो इसका मतलब सिचुएशन किस तरीके से हो सकती है, ये दोनों हमने एक जैसा बना दिए, तो ये हम उल्टा बनाना चाह रहे थे, यानी कर्व अभी ज़रूरत पड़ भी रही है इसलिए। और यहाँ पर इस तरीके से भी साइक्लाइट हो सकता है। तो ये साइक्लाइट, यानी एक सिचुएशन ये और दूसरी ये वाली तो हटा दें। चलिए एग्जांपल 90 के लिए हो गया ये, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। और यहाँ पर ये वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट अगर देखें, यानी कर्व ये है, इसकी टेंजेंट इस पॉइंट पे देखें तो ये एंगल जो बना रही है एक्स एक्सिस से वो 0 है, यानी इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो ये सिचुएशन होगी और यही जो सिचुएशन होगी, क्योंकि ये पॉइंट मिल जाएगा, क्यों और कोई ज़्यादा हो नहीं सकते। तो यहाँ पर हम अब पूरा कंप्लीट बना सकते हैं, या एक पॉइंट और ले लीजिए, जैसे थीटा बराबर आप कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम π/2 0 इक्वल टू यहाँ पर π/2 ले देते हैं, या पाई ले लेते हैं, क्योंकि पाई हमारे लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो अभी हम लोगों ने देखी भी थी कि पाई जो है जो लिमिट है हमको थीटा की वैल्यू शुरू में क्वेश्चन में हमें दिखाई भी गई थी। तो पाई ले लेते हैं, पाई जब करेंगे यहाँ तो π/2 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर पाई रख के, तो साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर a पाई हो जाएगा। और वाई की वैल्यू पाई रखने पर कॉस पाई की वैल्यू -1 होती, -1 ये 2 हो जाएगा, और 2a बन जाएगा, यहाँ पर 2a बन जाएगा। इस तरीके से हमें पॉइंट भी मिल गया है। कार्टेशियन की अगर बात करें तो एक्स की वैल्यू a पाई और वाई की वैल्यू 2a है। तो बस 2 पॉइंट यहाँ पर काफ़ी हमें इसको प्लॉट करने के लिए, ये रफ फिगर ही हम यहाँ पर बना रहे थे, तो अब इतना ही काफ़ी हमारे लिए हो गया, क्योंकि ये इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है एक्स एक्सिस पर, वो साई की वैल्यू 0 के बराबर है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी इस पॉइंट पर 0, और एक्स वाई की वैल्यू भी 0 के बराबर है। और हम लोग जानते हैं ये डिस्टेंस जो होती है वो a पाई होती है, हम लोग पहले से जानते हैं, ये भी डिस्टेंस a पाई होती है, और ये डिस्टेंस जो होती है 2a के बराबर होती है। तो इस तरीके से ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू a पाई और वाई की वैल्यू 2a के बराबर है। और यहाँ पर से कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ऐसे ब्रांच चली जाती है, तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो भी देखना है एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री के एंगल बना रही है, यानी साई की जो वैल्यू है
वो यहाँ पर π/2 के बराबर है, यहाँ पर कन्फर्म हो रहा है, यानी पूरी तरीके से पता चल गया इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, और इसके लिमिट भी निकालेंगे। तो ये हमारा रफ था। अब हम इसको फेयर थोड़ा सा कर लेते हैं इस फिगर को, यानी यहाँ पर जो ओरिजिन है वही हमारा पोल है, और ये एक्स एक्सिस है, और ये यहाँ पर देख रहे हैं वाई एक्सिस है, और यहाँ पर जो कि हमें ऊपर ही बनाना है ज़्यादातर पोर्शन, और इसकी कई ब्रांच होती है, सिर्फ एक ब्रांच यहाँ पर हम बना लेते हैं, और इसकी फिर लिमिट भी लिख देंगे। तो साइक्लोइड की एक यहाँ पर हमने ब्रांच ले ली, तो एक ब्रांच यहाँ पर बना दी, बाकी होगी तो उससे हमें मतलब नहीं यहाँ पर, यानी इस पॉइंट अगर डालना चाहें तो ये ओ तो हो गया है, ऐसे हम यहाँ पर इस पॉइंट को ए बी सी डाल सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट ए पाई कामा 2a कर लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होती है वो 2a के इक्वल होती है, और ये डिस्टेंस जो होती है वो ए पाई के इक्वल होती है साइक्लोइड में। कोई भी साइक्लोइड जिसमें ए इस तरीके से दे रखा होता है, शेप ऊपर नीचे हो सकता है, और ए की फॉर्म में इस तरीके से यूजली जो दिए होते हैं उसमें इनके इनकी ये डिस्टेंस तो ए पाई ही होती है, और यहाँ पर अगर टेंजेंट का देखें तो साई की वैल्यू यहाँ पर वो π/2 के बराबर होगी, यहाँ पर साई की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी बता दें कि 0 है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम लोग को उन्होंने दिखी थी तो वो पाई दिखी थी। तो लिमिट भी हमें बताई गई थी कि 0 से लेके थीटा की वैल्यू पाई तक है। तो अब हम जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, यानी जो हमें फाइंड करना है, तो लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो इसमें बताया गया कि वाई एक्सिस के अबाउट, तो उसके लिए फार्मूला होता है, वाई एक्सिस के लिए अलग होता है, एक्सिस के लिए अलग होता है, तो उस फार्मूले को ध्यान दें। वाई एक्सिस के अबाउट वॉल्यूम निकालना होता है, तो फार्मूला होता है πx² dy होता है, और लिमिट भी फिर हम y की यहाँ पर लिखेंगे। तो y की लिमिट भी हमें यहाँ पता है कि ये कर्व की जो शुरुआत है मतलब यहाँ से हो रही है, y बराबर 0 से, यानी यहाँ थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई तक, इतने आर्क को जब वो इस वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे तो एक जो सॉलिड बनेगा प्याले नुमा, तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो ये y की वैल्यू 0 से लेके 2a है, हालांकि अभी हम सब x और y की जो वैल्यू दे रखी है, या हम कहें कि कर्व का जो इक्वेशन दे रखा है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, और थीटा है पैरामीटर, थीटा के फॉर्म में की वैल्यू को रखेंगे, और इस dy की वैल्यू को भी कन्वर्ट कर लेंगे थीटा में। तो यहाँ पर पूरा थीटा में ही लिखना है, तो x की वैल्यू भी थीटा में लिखना है। तो थीटा की y बराबर 0 है तो थीटा की वैल्यू तब 0 है, और जब y बराबर 2 है तो थीटा की वैल्यू पाई थी, अभी देख भी चुके थे, पाई इंटू में था, कांस्टेंट है, इसे हम बाहर भी कर सकते हैं। x की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हम एक स्टेप बताना चाहते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, डी थीटा से डिवाइड और इंटू कर दिया, ऐसे समझ लिया, और ये वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, ये क्वेश्चन में दे रखी है, और लिमिट भी मालूम है, इसको इंटीग्रेट करेंगे आसानी से इसका सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। अब अगले स्टेप में हम यहाँ पर से पाई जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख देंगे, और इसके साथ साथ ये लिमिट, क्योंकि अब थीटा में ही सब वेरिएबल हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर थीटा ना लिख के ओनली 0 से पाई, ये थीटा की ही लिमिट है। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में दे रखी थी, वो लिख देंगे a थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका जो कि x का स्क्वायर है तो इसका होल अब स्क्वायर कर देते हैं, और इसके बाद है डी वाई और डी थीटा, तो ये हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ए साइन थीटा के इक्वल है, और डी थीटा इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर हो जाएगा। पाई कांस्टेंट बाहर लिखा है, लिमिट 0 से पाई है, ये लिमिट 0 से पाई है, ए स्क्वायर हो जाएगा, और इस ब्रैकेट यानी थीटा प्लस साइन थीटा का होल अब स्क्वायर हो जाएगा। ए इंटू में चल रहा है ये, इंटू साइन थीटा डी थीटा, ए कांस्टेंट है तो ये ए स्क्वायर और ए क्यूब हो जाएगा, जिसे हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देंगे, और इसके बाद इसको हमें सॉल्व करना होगा, इसका होल अब स्क्वायर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्यूब को पहले हम बाहर ले लेते हैं अगले स्टेप में, अगले पेज पर ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम चल रहा है, तो वॉल्यूम की वैल्यू ही हमें फाइंड करना थी, और पाई पहले से यहाँ पर बाहर लिखा हुआ था, पाई ए क्यूब और इंटीग्रेशन
थीटा इजिकल टू 0 टू पाई। कैलकुलेशन अब है अपनी मर्ज़ी से, आप जैसे चाहें इसको कर सकते हैं। हमारे पास जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं पहले हम, क्या है, थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है और इंटू में साइन थीटा इंटू डी थीटा है। तो अब हमें इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप अपने किसी भी मेथड का यूज़ करते हुए इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो पाई ए क्यूब यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर देंगे और थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। जितने भी टर्म होंगे उनका अलग अलग और लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को लगाएंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल बन जाए, लेकिन हमें कुछ यूज़ करना पड़ेंगे फार्मूले। आप चाहें तो उनको ना यूज़ करें, सिर्फ होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दें, थीटा का साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दें जितने भी टर्म होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये थीटा जैसे मिलेगा या थीटा स्क्वायर मिलेगा, उसमें आपको फार्मूला तो लगाना होगा, यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिमिट 0 से पाई, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इन दोनों का इंटू कटवाइज, यानी 2 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू साइन थीटा। यानी इतनी सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमें कैलकुलेशन करना होगा, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन जा सकता है। पाई ए क्यूब, अब यहाँ पर ये तो साइन का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, 0 टू पाई। तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर देंगे, साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर थीटा भी है तो वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना ही होगा। थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और ये है डी थीटा। तो यहाँ पर इनका तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। पाई ए क्यूब, यानी सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट करेंगे थीटा स्क्वायर साइन थीटा का। यहाँ पर इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इंटीग्रेशन को हम तीनों ही टर्म्स पर अप्लाई कर देंगे। तीनों टर्म का इंटीग्रेशन टर्म बाई टर्म हो जाएगा। 2 कांस्टेंट ने बाहर कर दिया, इसमें भी हम लीनियर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की जो होती है उसका यूज़ कर रहे हैं। थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर आपको इसमें फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन अप्लाई करते हुए 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, उसका यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है और इसमें लिमिट भी लगा दीजिए 0 से पाई और माइनस फिर फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि 2 थीटा हो जाएगा। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन थीटा का भी इंटीग्रेशन हो चुका है, माइनस का कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट इसकी जो भी है वो इस इंटीग्रेशन के साइन पे लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो हमने देखा कि ये इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ब्रैकेट अप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लस के साइन है, कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं है। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लिमिट अगर π/2 होती तो हम वैलीज फार्मूला अप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको या फिर हम और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, पावर ज़्यादा है नहीं तो साइन स्क्वायर बना के साइन को अलग कर दें और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर करते हैं और कॉस थीटा को टी मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लीनियर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और यहाँ पर 2 से इंटू कर लेंगे और लिमिट में 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये तब कर सकते हैं जब अपर लिमिट में से, यानी अपर लिमिट जो होती है उसमें से अगर फंक्शन को माइनस करें तो वैल्यू फंक्शन के बराबर भी आ जाए तो यहाँ 2 से इंटू हो जाता है और लिमिट हाफ हो जाती है, 2a है तो a हो जाएगी फंक्शन वैसे। ये तब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब हम फंक्शन में अपर लिमिट में से x माइनस करें और वो फंक्शन के बराबर ही आ जाए। जैसे हमारा फंक्शन ये यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, तो अगर हम साइन क्यूब थीटा में थीटा की जगह पर अगर हम पाई माइनस कर दें, अपर लिमिट पाई है, पाई माइनस थीटा कर दें और सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यानी वही फंक्शन वापस आ गया जो था, यानी fx। तो हम उसमें हमने 2 से इंटू कर दिया, लिमिट को हाफ कर दिया। इससे हमें फ़ायदा मिलेगा अगली स्टेप में हम, क्योंकि लिमिट 0 से π/2 हो गई, वैलीज फार्मूले का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमें जिस तरीके से इसमें किया था फर्स्ट सेकेंड वो करेंगे। ये तो थे फार्मूले जो हमने यहाँ बताए थे, इसे अलग कर दीजिए। अब ये टर्म जो बचा हुआ है यहाँ पर
वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस जगह नहीं हमारे पास, तो उसमें भी हम यहाँ पर 2 है चूँकि बाहर, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा हमें, और फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेंगे, सेकंड साइन स्क्वायर को मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर को अगर सेकंड मानेंगे तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको नहीं मालूम है, तो पहले इसे हमें कन्वर्ट करना होगा, हमें इसे पहले बदलना होगा, यानी स्क्वायर ना आए, एंगल में कितनी टाइम्स हो जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही हम करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन का निशान ही लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। 0 से पाई थीटा इंटू साइन स्क्वायर की वैल्यू को कॉस के डबल एंगल में लिख देंगे। इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर की 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपान 2 ये वैल्यू होती है। साइन स्क्वायर की वैल्यू को लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। ये वैल्यू कैसे आई आपको पता होगा, नहीं मालूम है तो पूछ सकते हैं आप। इजिकल टू यहाँ से देखिए 2 इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आएगा तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अगली स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी ये ब्रैकेट जो ओपन किया था तो यहाँ पर आके क्लोज हो गया। बीच में हमने ये फार्मूला लिखा है, यानी शुरुआत यहाँ से है, ख़त्म यहाँ पर है, और इस पाई ए क्यू का पूरे इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस ब्रैकेट से बाहर है। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम लिख रहे हैं हम, पाई ए क्यू, ऊपर से ये टर्म लिखा है, उसके बाद इसे सॉल्व कर रहे हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी क्योंकि थीटा बराबर 0 रखने पर पूरी वैल्यू 0, और पाई रखने पर ये वैल्यू आएगी पाई स्क्वायर, माइनस शुरू में ले लें कॉस पाई, लोअर लिमिट तो 0 हो गई, इसे लिख दिया हमने। माइनस साइन को यहाँ बाहर करके प्लस कर लेंगे, 2 भी बाहर हो जाएगा, यानी 2, और जो बचेगा उसको लिख लेते हैं 0 टू पाई, और थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा प्लस 2 इंटू यहाँ पर वेलिस फार्मूले के यूज़ करेंगे। वेलिस फार्मूले का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पर पावर जितनी होती है वो अपान में आ जाती है, और इससे एक कम ऊपर लिखते हैं। जब 2/3 होता है तो यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है, चाहे आप 1 का इंटू कर दें, यानी ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं इसमें, और इसमें भी देखने अगर हम थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 अलग अलग टर्म हो जाएंगे, तो इनका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो प्लस का साइन, इंटीग्रेशन का जो साइन है, इसको जब थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इंटीग्रेशन के साइन को भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो 0 से पाई के बीच में थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और माइनस 0 से पाई के बीच में इसको यहाँ पर ले गए तो थीटा इंटू कॉस 2 थीटा का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है। पाई ए क्यूब, तो माइनस पाई स्क्वायर हम लोग जानते हैं, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, वो लिख देंगे। और यहाँ पर भी हमें फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करना होगा। थीटा को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, करना होगा। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन का कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, और जो भी आ जाएगा उसमें लिमिट 0 से पाई लगा देंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन कर लेंगे, यानी थीटा का यहाँ पर हो जाएगा डिफ्रेंसीशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा लिख चुके हैं, दोबारा से लिखना है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, ये तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 ये तो 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और फिर इस टर्म का थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा स्क्वायर/2 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर है थीटा की, हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 हो जाएगी, उतनी ही अपान में आएगा, लिमिट इसकी 0 से पाई। अब एक माइनस का ये लास्ट में टर्म बचा हुआ है, इसमें भी हमें इसको थीटा को फर्स्ट फंक्शन और cos 2 थीटा को सेकंड फंक्शन मान के इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हम नेक्स्ट में लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट टर्म एक रह गया है जो कि माइनस का है, इसलिए हम यहाँ पर से पहले कर्ली ब्रैकेट में अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा, और थीटा का जो कोएफिशिएंट 2 है उससे डिवाइड कर देंगे, लिमिट इसमें 0 से पाई वो अप्लाई कर दी, -0 टू पाई, और फर्स्ट फंक्शन जो कि थीटा इसका डिफ्रेंसीशन किया जाएगा, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिख चुके हैं, इसको दोबारा से लिखना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, और इस वैल्यू को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया था, कर्ली ब्रैकेट यानी फ्लोवर ब्रैकेट में। अब स्क्वायर ब्रैकेट को भी कंप्लीट करें, क्योंकि ये हमारे स्टेप कंप्लीट हो जाती है। फिर अगली
स्टेप में हम लिखेंगे तो उसमें शुरुआत कर वही जो लिखा है नोट कर देंगे, पाई ए क्यूब, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का पाई स्क्वायर नोट कर दिया। फिर उसके बाद प्लस का साइन है और 2 है, करली ब्रैकेट है यहाँ पर, और फिर अपर लिमिट देखिए पाई रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो अपर लिमिट 0 होगी। थीटा बराबर 0 रखने पर लोअर लिमिट भी 0 हो जाएगी, तो अपर लिमिट भी 0 और लोअर लिमिट भी 0। फिर माइनस का साइन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन, आपको मालूम है साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है 1 इंटू साइन है, तो साइन हो गया, साइन थीटा की इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। माइनस को कॉस थीटा होता है और इसकी लिमिट 0 से पाई रखना है, और ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट की जो शुरुआत थी वो यहाँ से थी, और इसका ख़त्म का ब्रैकेट नहीं लगाया था हमने, वो यहाँ पर अब कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि 2 का इंटू यहाँ पर हो रहा था, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ, सही हो गया, पहले नहीं था यहाँ पर। और फिर प्लस का साइन है वो लगाने के बाद 4/3 लिख देंगे, जो लिखा है यहाँ पर प्लस का 4/3 नोट कर दिया। फिर प्लस का यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगी थीटा स्क्वायर बाई 2 में, तो अपर लिमिट पाई है तो पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 है तो 0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, यानी डायरेक्ट 0 कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट टर्म जो कि अगले पेज पे यहाँ लिखा हुआ सामने हमारे, उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे हम। तो माइनस का है, कर्ली ब्रैकेट है, अपर लिमिट जब पाई रखेंगे तो ये मिल जाएगा साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। वैसे भी साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। -1/2 जो कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे, और कॉस का साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, और इसमें थीटा का जो भी कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड करना होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर हम। और इसमें लिमिट भी लिख देंगे, कांस्टेंट को बाहर रहने दीजिए, 1/2 लिमिट इसी भी लगा देते हैं 0 to पाई। तो यहाँ पर ब्रैकेट हमारा ये जो था वो हमें कमी पड़ रही है, चलिए हम इसी को मान लेते हैं, ये हमारा ब्रैकेट, ये हमारा शुरुआत है, ये ख़त्म है। आप इसे पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस यहाँ तक इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने ये इंटीग्रेशन किया है, ये वैल्यू लिखी है, इस टर्म के लिखी है लास्ट टर्म, तो उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट हमारा बंद हो जाता है इस कर्ली ब्रैकेट के बाद। अब हम इसको देख के नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे, ये स्टेप कंप्लीट हो जाती है। पाई ए क्यूब पाई स्क्वायर प्लस का 2, ये तो 0 हो गया, और माइनस बाहर निकाल के इसे प्लस कर लें, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी थीटा के यहाँ पाई रख देंगे, लोअर लिमिट यानी थीटा के यहाँ पर 0 रख देंगे, ये हो गया। प्लस का चल रहा 4/3, और यहाँ पर प्लस का ब्रैकेट हटा दीजिए, सिर्फ पाई स्क्वायर बाई 2 बचा, क्योंकि 0 के स्क्वायर 0 होता है, 5 में 2 करेंगे 0 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को भी ओपन करें तो ये माइनस जो होगा वो प्लस में बदल जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस का आ जाएगा, ये 2 भी बाहर निकालने तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम अपर लिमिट यानी जहाँ पर भी नज़र आएगा थीटा वहाँ पर रख देंगे पाई, तो क्योंकि माइनस बाहर हो चुका है, और माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, यानी cos 2 × 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट होगी, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। पाई ए क्यूब, ये पाई स्क्वायर है, प्लस का 2 × cos पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -1 होती है, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, माइनस पहले से लगा हुआ था, प्लस का 4/3 और प्लस का पाई स्क्वायर बाई 2, माइनस का 1/4, और cos 2 पाई की वैल्यू cos 0 के ही बराबर होती है, यानी 1 के बराबर होती है, और ये भी cos 0 है, तो cos 0 की वैल्यू यानी 2 × 0 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये टर्म तो 0 चला जाएगा, 0 हो जाएगी, 1 में से बन जाएगा 0, ये टर्म 0 हो जाएगा। अब पाई स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड लिख देते हैं, पाई ए क्यूब, पाई स्क्वायर ये है, और साथ में ये पाई स्क्वायर बाई 2 है, और प्लस 2 टाइम्स, और ये -1 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का चल रहा है ये 4/3, इसको लिख दिया, सारे टर्म हो चुके हैं, क्योंकि ये टर्म 0 था, यानी इसको हम छोड़ देते हैं, 0 था 0 रहने दीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, चाहे तो एलसीएम ले लें आप, या डायरेक्ट 3/2 लिख दें, अपान 1 कर लें, क्योंकि फ्रैक्शन को जोड़ना है तो यही फ्रैक्शन होना चाहिए। 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 का इधर इंटू हो जाएगा, और 1 का उधर इंटू हो जाएगा, पाई स्क्वायर,
और ये हो जाएगा प्लस माइनस के इंटू माइनस का 4 टाइम्स प्लस का 4/3 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई ए क्यूब 3 टाइम्स पाई स्क्वायर बाई 2। और इन दोनों में एलसीएम लेने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि प्लस वाले टर्म को पहले लिख दें 4/3, माइनस वाले को बाद में लिख दें। वैसे तो आप डायरेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई ए क्यूब 3 पाई स्क्वायर कैलकुलेशन आपका होगा। और इस 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का इधर इंटू करेंगे 4 और इस 3 का इधर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 8 होगा, यानी पाई ए क्यूब 3 पाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस माइनस का 8/3। अब हम यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस है, ब्रैकेट ना भी लगाओ तभी ये माइनस जो होगा इस प्लस को माइनस में बदल देगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो हम फाइंड कर रहे हैं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा जो हमसे पूछा गया था इज इक्वल टू पाई ए क्यूब, तो चल ही रहा था ये, और 3 पाई स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस माइनस माइनस 8/3। हमको ये प्रूव भी करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।